नमस्कार गाइस, आप सबको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। CO2 एक्सटिंग्विशर, जैसे कि आपने देखा है, CO2 एक्सटिंग्विशर जो है वो घरों में, गाड़ियों में, स्कूलों में और यहाँ तक कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ये वो भी फायर कंट्रोल करने के लिए CO2 एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं। हाँ, आज हम इस वीडियो के द्वारा ये जानेंगे कि CO2 एक्सटिंग्विशर क्या है और ये काम कैसे करता है। एक्सटिंग्विशर के अलग अलग CO2 का अलग अलग साइज़ होता है, उनके केजी के ऊपर डिपेंड करता है। ये कुछ हैं जो छोटे साइज़ के CO2 एक्सटिंग्विशर हैं और इसके साथ में जो रखा है ये कुछ बड़े टाइप के एक्सटिंग्विशर हैं। CO2 एक्सटिंग्विशर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक CO2 एक्सटिंग्विशर है। ध्यान से देखिए, CO2 एक्सटिंग्विशर ये हमारा छोटा वाला CO2 एक्सटिंग्विशर है। इसमें मैं आपको थोड़ा पार्ट्स के नाम बताऊंगा CO2 एक्सटिंग्विशर के। सबसे पहले देखते हैं, ये गज है, प्रेशर गज, ये सेफ्टी पिन लॉक है, ये बल्ब है जहाँ से प्रेशर यहाँ से निकल, जब CO2 एक्सटिंग्विशर जब हम इसको स्क्वीज करेंगे तो CO2 एक्सटिंग्विशर जो CO2 है वो यहाँ से निकल के इससे निकलता है। ये हो गया आपका हुस पाइप, ये है डिस्चार्ज ट्यूब और ये है डिस्चार्ज हॉर्न। ये कुछ हॉर्न टाइप का दिख रहा है, आपने ध्यान से देखिए, ये कुछ हॉर्न टाइप से दिख रहा है। ये कैरिंग हैंडल, ये है CO2 कैरिंग हैंडल। तो आपने देखा कि ये है एक CO2 एक्सटिंग्विशर जिसमें है कुछ फायर कंट्रोल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है, कैसे हमें पकड़ना है, कैसे इसको खोलना है और कैसे इसको यूज करना है। देखा, मैं आप लोग को CO2 एक्सटिंग्विशर के लेबलिंग पार्ट्स के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा वो काम कैसे करता है और उसके अंदर से क्या चीज़ है। तो ध्यान से देखिए, CO2 एक्सटिंग्विशर जिसके अंदर दो टाइप के CO2 भरे जाते हैं, गैसियस ऑफ CO2 और लिक्विड फॉर्म ऑफ CO2। मतलब दो फॉर्म के CO2 को दो फॉर्म में भरा जाता है, गैस फॉर्म और CO2 इन लिक्विड फॉर्म। इसके बीच में आप लाइन एक देख रहे होंगे, ये जो व्हाइट कलर का एक लाइन जा रहा है, इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके द्वारा जो CO2 है वो इसके द्वारा निकलता है। अब सोचेंगे कि ये CO2 कैसे निकल, जब हम इसको स्क्वीज करेंगे, जो CO2 जो इन गैसेस फॉर्म में जो है वो बहुत हाई प्रेशर में उसको अंदर डाला जाता है। इसके कारण क्या था, जैसे हम स्क्वीज करेंगे, जो गैस फॉर्म जो है वो उसको प्रेशराइज करता है, उसको नीचे की तरफ प्रेशर देता है। और जो लिक्विड फॉर्म में है, ध्यान दीजिए भाई, जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो एज ए ड्राई आइस, जब अंदर भरा जाता है तब भी एक ड्राई आइस के फॉर्म में वो अंदर डाला जाता है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और उसके बाद जब वो निकलता है तब भी वो ड्राई फॉर्म में होता है, यानी कि ड्राई आइस जैसा दिखता है। आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे, जो एक वाइट कलर मतलब ड्राई आइस के द्वारा निकल रहा है। कि आपने देखा CO2 एक्सटिंग्विशर का लेबलिंग और वो काम कैसे करता है, उसके अंदर CO2 को किस फॉर्म में और कैसे भराया जाता है। अब हम कुछ ध्यान देने वाले कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर फॉर यूज इन फायर इन्वॉल्व ABC, पर A जो मार्किंग किया गया है उसको क्रॉस किया गया है, क्योंकि और B और C में क्रॉस नहीं किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि फायर जो है वो 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास। A क्लास जो ऑर्डिनरी फायर होता है, B क्लास जो ऑयल फायर होता है, C क्लास जो गैस या इलेक्ट्रिकल फायर होता है और D क्लास जो होता है वो मेटल फायर होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक्सटिंग्विशर जो है वो एज कब यूज़ किया जाता है, जब जो फायर जो होता है जब बड़ा हो जाता है तब यूज़ नहीं किया जाता है। फायर जब इनिशियल सोर्स मतलब इनिशियल स्टेज में रहता है, यानी कि सोर्स ऑफ द फायर इनिशियल स्टेज में जब रहता है तब हम फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करते हैं। समझते हैं B क्लास और C क्लास क्या है। आप ध्यान से देखिए, B क्लास में क्या लिखा है। मैंने पहले ही कहा था, B क्लास जो है वो एक ऑयल फायर होता है और C क्लास जो है वो एक इलेक्ट्रिकल फायर होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं B क्लास में क्या लिखा है, टाइप B फॉर यूज ऑन पेट्रोल, ऑयल, पेंट, प्रिंट, केमिकल एक्सेट्रा। तो आपको समझ ही आया गया होगा
कि जो बी क्लास होता है वो ऑयल फायर होता है, जिसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं CO2 एक्सटिंग्विशर को। और सी क्लास फायर में आप देख रहे हैं एक कुछ सॉकेट है, मतलब डायग्राम से समझ रहे होंगे, कुछ एक सॉकेट है जिसमें कोई आग लगा हुआ है, यानी कि फायर लगा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? LPG गैस या इलेक्ट्रिकल स्टार्टेड फायर। वो 3 मटेरियल से बनता है, ऑक्सीजन, हीट और कंबस्टेबल मटेरियल। ये तीनों का अगर मिक्सअप हो जाए तो फायर उत्पाद होता है। अगर इन तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को कट कर दिया जाए, यानी कि किसी एक चीज़ को निकाल दिया जाए, तो फायर क्या होता है? कंट्रोल हो जाता है। वैसे ही CO2 एक्सटिंग्विशर जो है, CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। CO2 एक्सटिंग्विशर है वो CO2, जैसे जब एक्सटिंग्विशर के द्वारा जब CO2 निकलता है इन ए ड्राई आइस फॉर्म में जब निकलता है, वो क्या करता है? एक ब्लैंकेटिंग का काम कर लेता है। एक ब्लैंकेट जैसा वो बी क्लास फायर और सी क्लास फायर के ऊपर बना देता है, जिसके कारण क्या होता है? जो ऑक्सीजन का जो प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन जो मात्रा उसे मिल रहा है उस फायर को बढ़ाने के लिए, वो कट कर देता है। इस कारण क्या होता है? जो CO2 एक्सटिंग्विशर के द्वारा जो हम क्या करते हैं? फायर को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम जान चुके हैं CO2 एक्सटिंग्विशर के लेबलिंग के बारे में, उसमें क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर कैसे भराया जाता है, उसमें वो किस किस फायर में यूज़ होता है। एट लास्ट मैं आपको कुछ इसके फैक्ट्स बताऊंगा, जो कुछ चीज़ें हैं जो एक्सटिंग्विशर के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। CO2 एक्सटिंग्विशर आर डिज़ाइन फॉर क्लास B एंड क्लास C फायर। ये जो स्पेशली ओनली क्लास B और वेरी स्पेशली ओनली फॉर क्लास C के लिए ही बनाया गया है। नेक्स्ट है फैक्ट 2, CO2 एक्सटिंग्विशर डिस्प्लेस द ऑक्सीजन टू एक्सटिंग्विश फायर। व्हेन CO2 गैस इज रिलीज फ्रॉम द एक्सटिंग्विशर इट्स लुक लाइक अ ड्राई आइस। ध्यान से देखिए, हम CO2 एक्सटिंग्विशर को मतलब इस पॉइंट के अनुसार हम ये कंफर्म होते हैं कि CO2 एक्सटिंग्विशर कब तक वो अच्छा होता है? जब CO2 एक्सटिंग्विशर रिलीज होता है डिस्चार्ज ट्यूब से, या डिस्चार्ज ट्यूब द्वारा डिस्चार्ज हॉर्न से जब रिलीज होता है, वो एक ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। ड्राई फॉर्म यानी कि CO2 एक्सटिंग्विशर जो है वो एक ड्राई फॉर्म, जैसे कि आप देख रहे हैं वाइट CO2 इस पिक्चर में दिखाया गया है, वाइट निकल रहा है। इस फॉर्म में होने से हमको ये कंफर्म होता है कि CO2 एक्सटिंग्विशर जो है वो परफेक्ट है, वो ठीक है। फैक्ट 3, डिस्चार्ज रेंज इज़ फेयरली स्मॉल। हम देख रहे हैं इस नीचे जो पिक्चर दे रखा है उसको ध्यान से देखिए, पिक्चर को ध्यान से देखिए। जो सोर्स ऑफ फायर है और जिस डिस्चार्ज ट्यूब से CO2 निकल रहा है, उन दोनों के डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि हॉर्न जो है वो डायरेक्ट जाके फायर के ऊपर हो। फेयरली डिस्टेंस होना चाहिए ताकि जो है डायरेक्ट जो CO2 जो निकल रहा हो वो उस फायर के ऊपर गिरे। जैसे कि हम जानते हैं जो CO2 है वो एक गैस फॉर्म में होता है, वो निकलते ही फैल जाता है। इस कारण क्या होता है, हमें उस सोर्स ऑफ फायर इतना डिस्टेंस पर रखना चाहिए ताकि सोर्स ऑफ फायर के ऊपर जाके गिरे। नंबर 4, एवॉइड कॉन्टेक्ट बिटवीन बेयर स्किन एंड डिस्प्ले CO2। इस पॉइंट के द्वारा हम यह समझते हैं CO2 जो है वो वेरी 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 कूल फॉर्म में होता है। जब वो डिस्चार्ज हॉर्न से जब निकलता है, डिस्चार्ज हॉर्न जो होता है वो वेरी कूल फॉर्म में होता है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट नेकेड स्किन या डायरेक्ट हाथ से उस जगह को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत कूल होता है। अगर हम उसको डायरेक्ट छुएंगे वो कोल्ड बर्न कर देगा, यानी कि वो उस जगह को डैमेज कर सकता है जिस जगह से हम उस डिस्चार्ज हॉर्न को छुएंगे। इस कारण हमें अवॉइड करना चाहिए। आफ्टर यूज ऑफ CO2 हमें उस डिस्चार्ज हॉर्न को टच नहीं करना चाहिए। लोगों ने आज देखा कि CO2 एक्सटिंग्विशर क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसके अंदर क्या है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज वीडियो के अंत तक बस इतना ही। धन्यवाद। और जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे और मैं भी अपने वीडियो में और क्या चीज़ें ला सकूँ। आप प्लीज़ कमेंट करके बोलिए।